Bismillahirrahmanirrahim. My name is Misbah from roll number 12. Today the topic of my discussion is centrifugation and ultracentrifugation. First of all, we discuss centrifugation. What is centrifugation? Centrifugation is a technique of separating substances which involve the application of centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटार स्पीड. पार्टिकल्स को सोल्यूशन के अंदर से उनके साइज, शेप, डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड रोटार की स्पीड की अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. In a solution, particles whose density is higher than that of the solvent sink and particles that are lighter than it floats to the top. Solution के अंदर वो पार्टिकल जिनकी डेंसिटी सेडिमेंट से ज़्यादा होती है और जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी लाइटर होती है सेडिमेंट से, वो टॉप के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी टॉप पे रहते हैं. द ग्रेटर द डिफरेंस इन डेंसिटी द फास्टर दे मूव. जितना उनकी डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो फास्टली मूव करेंगे. इफ़ देर इज़ नो डिफरेंस इन डेंसिटी आइसोपाइकनिक कंडीशंस द पार्टिकल स्टे स्टेडी. वो कह रहे हैं इफ़ अगर कोई डेंसिटी के अंदर डिफरेंस नहीं होगा, यानी आइसोपाइकनिक कंडीशन होगी. इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहते हैं आइसोपाइकनिक कंडीशन, मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट डेंसिटी रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती. तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल्स जो होंगे वो स्टेडी रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे. To take advantage of even tiny difference in density to separate various particles in a solution, gravity can be replaced with the much more powerful centrifugal force provided by centrifuge. और इतने से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो डेंसिटी के अंदर, तो उसका भी उसके फ़ायदे से भी जो वेरियस पार्टिकल्स होंगे सोल्यूशन के अंदर उन्हें सेपरेट किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी की मदद से इन्हें सबको सेपरेट solution में से. तो centrifuge is a piece of equipment that puts an object in a rotation around a fixed axis, applying a potentially strong force perpendicular to the axis of spin outward. सेंट्रीफ्यूज जो है वो पीस है जो ऑब्जेक्ट्स को रोटेशन के अंदर मतलब रखता है फिक्स एक्सिस के गिर्द, और उसके ऊपर एक फोर्स लगती रहती है उसके परपेंडिकुलर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes denser substances and particles to move outward in radial direction. ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है ये सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता रहता है, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो डेंसर सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स को रेडियल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है. तो एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंस आर डिस्प्लेस्ड एंड मूव टू द सेंटर. उसी टाइम जो ऑब्जेक्ट लेस डेंस होते हैं उन्हें वहाँ से हटा के उन्हें मूव टू द सेंटर की तरफ मूव करवाया जाता है. इन अ लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज दैट यूजेस सैम्पल ट्यूब्स, द रेडियल एक्सेलरेशन काजेज डेंसर पार्टिकल टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब वाइल लो डेंसिटी सब्सटेंसेस राइज टू द टॉप. लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो डेंसर पार्टिकल्स को नीचे बॉटम पे सेटल कर देता है ट्यूब की, और जो लो डेंसिटी सब्सटेंसेस होते हैं वो टॉप की तरफ आ जाते हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज. There are 3 types of centrifuges: low speed centrifuges, high speed centrifuges, ultra centrifuges. First of all, we discuss low speed centrifuges. Most laboratories have a standard low speed centrifuge used for routine sedimentation of heavy particles. ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ के अंदर यही जो होता है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, जो रूटीनिक सेडिमेंटेशन के लिए यूज़ होता है. सेडिमेंटेशन बेसिकली एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, मतलब पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने वाली एबिलिटी को कहते हैं. द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4000 to 5000 RPM होती है, वो 4000 to 5000 RPM होती है. These instruments usually operate at room temperature with no means of temperature control. ये इंस्ट्रूमेंट्स रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. 2 types of rotors are used in it: fixed angle swinging bucket. जो these 2 types हैं इनकी, फिक्स्ड एंगल और स्विंगिंग बकेट. फिक्स्ड एंगल जो है वो ऐसा इज रोटर विच होल्ड ट्यूब एट एग्जैक्ट सेम फिक्स्ड एंगल
यूजली 45 डिग्री। ये वो रोटार है जो एक मतलब सेम फिक्स्ड एंगल पे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड एंगल पे ट्यूब को होल्ड करता है। और जो स्विंगिंग बकेट है ये ट्यूब को अलाउ करती है कि ये एंगल चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द रन। It is used for sedimentation of red blood cells until the particles are tightly packed into a pellet and supernatant is separated by denaturation। ये जो रेड ब्लड सेल्स की सेडिमेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ तक कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं पैलेट के अंदर, और जो सुपरनेटेड जो रिमेन होता है, जो आइसोलेटेड स्पेसिमन रह जाता है, उसको जब तक वो सेपरेट ना हो जाए डीनेचुरेशन से। High speed centrifuges. High speed centrifuges are used in more sophisticated biochemical application. Higher speeds and temperature control of the rotor chamber are essential. High speed centrifuges जो होता है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिनकी हायर स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल रोटर चैम्बर ज़रूरी होते हैं। द हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 15,000 to 20,000 RPM होती है। द ऑपरेटर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैन केयरफुली कंट्रोल स्पीड एंड टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल। जो इस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटर होता है वो केयरफुली स्पीड को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स को सेपरेट करते हैं। The 3 types of rotors are available for high speed centrifugation: fixed angle swinging bucket और vertical rotors। अच्छा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे ज़्यादा जो है वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हैज़ मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 65,000 RPM है। इंटेंस हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू हाई स्पीड तक द स्पिनिंग चैम्बर मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड एंड केप्ट एट हाई वैक्यूम। इसमें इतनी ज़्यादा हाई स्पीड की वजह से हीट जनरेट होती है, इसलिए जो स्पिनिंग चैम्बर होते हैं इसके, उन्हें रेफ्रिजरेट या हाई वैक्यूम पे रखना चाहिए। इट इज़ यूज फॉर बोथ प्रिपरेटिव वर्क एंड एनालिटिकल वर्क। ये प्रिपरेटिव वर्क के लिए भी यूज़ हो सकता है और एनालिटिकल के लिए भी। Thank you so much. This is all from my side. Next presenter will discuss the types of centrifugation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me, Aisha Javed, roll number 20. Here is my topic of presentation is types of centrifugation. There are two main types of centrifugation: differential plating, which is also known as differential centrifugation, and density gradient centrifugation. जो सब टाइप्स हैं वो है रेड जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल प्लेटिंग जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है उसमें टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम पे हैं वो पैलेट्स बन जाते हैं, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी बेस पे मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं अपने वेट के हिसाब से। रेड जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी और विस्कोसिटी के लिहाज से इसके अंदर जोन्स बन जाते हैं और सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं। आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में होमोजेनाइजेशन की जाती है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेशन होती है। हियर इज़ द डिफरेंशियल प्लेटिंग डिस्क्रिप्शन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टिश्यू सेल्स विच कैन बी आइदर एनिमल टिश्यू सेल्स और प्लांट टिश्यू सेल्स, देन वी विल होमोजेनाइज इट। इसको टिश्यू सेल्स को हमने अच्छे से होमोजेनाइज करना है, इसका एक मिक्सचर, इसको बहुत अच्छे से शेक करके इसको होमोजेनाइज मिक्सचर बना लेना है। होमोजेनाइज मिक्सचर इसको शेक करने के बाद हमें होमोजेनाइज मिक्सचर ऑब्टेन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं होमोजिनेट। इस होमोजिनेट को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, देन पैलेट कंटेनिंग न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस, यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियाई और सेलुलर डेब्रिस बॉटम लेयर पे कलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वी विल ऑब्जर्व पैलेट कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जो पैलेट्स है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट उस सूरत में होगा अगर ये प्लांट सेल है। देन आफ्टर 60 मिनट्स सुपरनेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड इन दिस पैलेट कंटेनिंग माइक्रोजोम्स, इसके अंदर पैलेट में माइक्रोजोम्स प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर 3 आवर्स supernatant is transferred into the next test tube and pellet containing ribosome. पैलेट के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड दिए हुए हैं। इसके टोटल 4 मेथड है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपैनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड की। इसमें हम ब्लड लेते हैं और ब्लड देखने में एक होमोजेनाइज मिक्सचर लग रहा होता है, लेकिन जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसके अंदर इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अदर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हैवी होता है, हैवियर इन वेट। 45% ऑफ ब्लड सेल्स में यही प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी बॉटम लेयर पे आके सेटल डाउन हो जाता है अपने वेट की डेंसिटी की बेस पे। इसके बाद जो है प्लेटलेट्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड, ये एक इंटरमीडिएट लेयर बना लेती हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल लेस वेट होते हैं, तो ये अपर लेयर पे फ्लोट कर रहे होते हैं। दैन रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में सक्रोज डेंसिटी लेयर्स की मेजरमेंट करते हैं। सक्रोज सैंपल लेते हैं और सक्रोज सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूजन के बाद जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर सक्रोज सैंपल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है तो ये जो डिफरेंट साइज़ और डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो हाई वेट डेंसिटी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, जो उससे लेस वेट हैं वो एक इंटरमीडिएट लेयर पे सेट हो जाते हैं, और जो बिल्कुल लेस हैं वो अपर लेयर पे फ्लोट करते रहते हैं। और ये इन्होंने जोन्स बना दिए हैं, इसको कहते हैं रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। आइसोपेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में ये हम मटेरियल को लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसको अच्छे से होमोजेनाइज करते हैं, वो उसको होमोजेनाइज मिक्सचर बनाते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेट लेयर में ऑब्जर्व किया जाता है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट फील्ड में एप्लीकेबल है। इट इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसिबल सब्सटेंसेस। ये टू मिसिबल सब्सटेंसेस जो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही होती हैं कि ये सेपरेट नहीं हो सकती, उनको अलग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, ब्लड भी होता है, अदर ब्लड कंटेंट्स भी होते हैं, तो वो उन सबको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड। To analyze the hydrodynamic properties of macromolecules, it is used for purification of mammalian cells, fractionation of subcellular organelles, including membrane fraction, and it is used for fractionation of membrane vesicles. It is used for separating chalk powder from water. ये चॉक पाउडर को वाटर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि जब चॉक का पाउडर पानी में मिक्स किया जाता है तो वो एक क्लाउडी सा मिक्सचर बना देता है, देखने में वो एक क्लाउडी मिक्सचर लग रहा होता है मिल्क की तरह, लेकिन जब उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है तो चॉक पाउडर अलग होके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है और वाटर अपर लेयर पे मूव कर रहा होता है। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, separating particles from an airflow using cyclonic separation, and the clarification and stabilization of wine में यूज़ होता है। separation of urine components and blood components in forensic and research labs। यूरिन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ब्लड में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये इनको भी सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है फोरेंसिक लैब्स में और रिसर्च लैब में। एड्स इन सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स की सेपरेशन में हेल्प करता है यूजिंग सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स की सेपरेशन में हेल्प करता है यूजिंग प्योरिफिकेशन टेक्निक्स सच एज सॉल्टिंग आउट, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज अ sophisticated and advanced centrifuge that operates at an extremely high speed and separates smaller molecules that cannot be separated from the traditional centrifuge। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है ना एक सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो कि ऑपरेट करती है एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड ऑफ 65,000 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट टू 1,50,000 RPM एंड सेपरेट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो उन मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर देती है जो कि ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम सेपरेट नहीं कर सकते।
दस इसके अंदर रोटर्स लगे होते हैं. द स्पीड ऑफ द रोटर्स इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन रेंज फ्रॉम 60,000 RPM to 1,50,000 RPM. Ultra centrifuges are mostly operated in more facilitated labs to perform more advanced operations. Ultra centrifuges जो हैं ये facilitated labs में और forensic labs में और research labs में यूज़ होती हैं ताकि वहाँ पे ये precisely work कर सकें. Most ultra centrifuges are refrigerated in order to control the heat that might be generated due to excessive speed. Ultra centrifuge की स्पीड क्योंकि बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये हीटअप हो जाते हैं. तो इनको कंट्रोल में रखने के लिए इनको रेफ्रिजरेट किया जाता है ताकि ये हीटअप ना हो जाए, इनको बैलेंस में रखा जाए. ये डिफरेंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस दिए हैं. ये जो है इसके अंदर रोटर्स होते हैं. ये इसका मॉनिटर है. ये एनालिटिकल वर्क भी करता है और सेंट्रीफ्यूगेशन भी करता है. अब यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. ये कैसे वर्क करता है? द वर्क ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज़ बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल. सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे बेस करती है. सेडिमेंट जैसे रिवर्स में या फिर ओशंस में सेडिमेंट्स होते हैं. सेडिमेंट्स बन जाते हैं और वो बॉटम पे जाके बिल्कुल सेटल डाउन हो जाते हैं. डीप लेयर्स में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं. सिमिलरली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हम पार्टिकल्स को डालते हैं और उसमें सेडिमेंटेशन होती है. जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं. जो लाइट होते हैं वो अपर सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं. तो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, विच स्टेट्स दैट द डेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन फास्टर देन कंपेयर्ड टू लेस डेंस पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस डेंस पार्टिकल्स. इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द सैंपल इज़ रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस रिजल्टिंग इन अ परपेंडिकुलर